हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर टीचर बनना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तभी आप एक बेस्ट टीचर, बहुत अच्छे टीचर कहलाएंगे। लेकिन टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। टीचर बनने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 10th-12th क्वालिफाई करनी होती है। ओके, उसके बाद हमें ग्रेजुएशन करनी होती है। देन उसके बाद हमें बीटीसी करनी होती है, जिसको हम डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है जिसको। और 2 साल का ये कोर्स होता है। और ये प्राइमरी टीचर इससे हम बन सकते हैं, जो होता है हमारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए। ओके, इसके बाद आता है हमारा बीएड। बीएड जो है ये भी हमारा 2 साल का कोर्स है। इससे हम प्राइमरी टीचर भी लग सकते हैं, जूनियर टीचर भी लग सकते हैं। टीजीटी जो 9 से 10th क्लास के लिए पढ़ाता है, और पीजीटी 11 से 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। फिलहाल प्राइमरी स्कूल के लिए जो है बीएड वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ नहीं पता लगता सरकार का कि वो कब क्या कर दे, प्राइमरी को कनेक्ट कर दे, प्राइमरी को परमिशन दे दे, प्राइमरी को जो हटा रखा है उन्होंने उसको हटा रहने दे, तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बीएड वालों के लिए जूनियर टीचर टीजीटी पीजीटी में फॉर्म फिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप बीएड कर लिया आपने, ठीक है, आपने बीटीसी कर ली। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है यूपी टेट, और देन उसके बाद क्लियर करना होता है आपको सुपर टेट। आपको क्या है, यूपी टेट क्लियर करना होता है, ठीक है। यूपी टेट क्लियर करोगे, देन उसके बाद आपको करना पड़ता है सुपर टेट, ठीक है। ये है आपकी यूपी में वैकेंसी के लिए, क्लियर। उसके बाद आपका इधर की साइड आता है सी टेट। सी टेट अगर आप क्लियर करते हैं तो सी टेट के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। केवी में आप भर सकते हो, ठीक है। आप डीएसएसबी का भर सकते हो फॉर्म। आप अदर स्टेट में भी जाके, और जो शिक्षक टीचिंग भर्ती से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम हैं उनको भी आप कर सकते हो। माना आपने सी टेट भी क्लियर कर लिया, या फिर आपने यूपी टेट क्लियर कर लिया, सुपर टेट क्लियर कर लिया, देन उसके बाद आप क्या है, टीचर बन गए, ठीक है। लेकिन टीचर बनने के बाद आपको बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि टीचर बन गए तो तुम क्लास में जाके बच्चों से किसी भी तरीके से बात कर रहे हो। उनके जो अभिभावक हैं, जो आप अपने साथ के जो और टीचर्स हैं, उनसे आप ऐसी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपको बोलने का तरीका नहीं पता। तो आपको क्या है, बहुत सारी बातों का इसमें ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे तो आप एक बहुत अच्छे टीचर कहलाओगे। आपका सबसे बेस्ट होता है, सबसे पहले होता है कम्युनिकेट, ठीक है। कम्युनिकेट जो आपका होता है, इसमें क्या होता है कि आप बच्चों से, जो भी आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो आपके स्टूडेंट हैं, आपका कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट आपका इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बच्चे आपसे क्वेश्चन करें, आप उसका आंसर दो, तो उनको कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपका कम्युनिकेट इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चों को आपसे पूछने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से बहुत सारे हैं आपके, जो एक अच्छा टीचर है, अच्छे टीचर बनने के जो गुण आते हैं, क्वालिटीज़ आती हैं कि हमें कैसा टीचर बनना है, कि आपका छात्र की पढ़ाई में रुचि लाना, कि आपको एक इस तरीके का टीचर बनना है, एक इस तरीके का अध्यापक बनना है कि आप बच्चों की, छात्रों की पढ़ाई के अंदर रुचि ला सके, उनका इंटरेस्ट जो है बढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, आपने क्या करा, उसमें 2 लप्पड़ लगा दिए, आपने उसमें 2 चांटे लगा दिए, ये नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ना तो मत पढ़। तो इस तरीके का बिहेव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, उसके बाद है करियर के बारे में बताना। तो आपको क्या है, अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बच्चों के करियर के बारे में बताना चाहिए, कैरियर के बारे में बताना चाहिए कि आपको भाई ये करने के बाद इन फ्यूचर आपको ये करना है, आपको इस लाइन में जाना है, ये लाइन आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो उनके कैरियर के बारे में भी बताना कि अगर आप पढ़ते हो तो आपके साथ आप इस तरीके से इस पोजीशन को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है, और उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका कमज़ोर छात्र पर ध्यान देना। कि आपने देखा होगा मोस्टली जो टीचर हैं या टीचर बनने वाले हैं वो ध्यान दें कि आपने देखा होगा, जैसे आपने बीटीसी करी है या फिर बीएड करी है, तो आप क्या करते हो, आप स्कूल में जाते हो ट्रेनिंग के लिए, येस या नो, जाते हो ना, तो वहाँ जाके आप टीचिंग करते हो, तो उसके मार्क्स भी मिलते हैं आपको, ऑब्ज़र्व भी करते हैं आपको टीचर जो पीछे बैठे होते हैं, है ना। तो हमें क्या है, कमज़ोर छात्र पर ध्यान देना। अगर हम टीचर बनते हैं और हम क्लास के अंदर आके बैठते हैं, ठीक है, या हम क्लास के अंदर आके पढ़ाते हैं, तो हमें कमज़ोर छात्र पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है हमने एक क्वेश्चन करा, ठीक है, तो क्या होता है,
अगर 10 छात्र हैं, मैं ज़्यादा छात्र का एग्जाम्पल नहीं देती, 10 छात्र हैं तो उनमें से सिर्फ 5 ही जवाब दे रहे हैं, 2 कम दे रहे हैं, उनमें से एक जो है और भी कम दे रहा है और एक बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं है कि हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना कि चलो भाई 5 छात्र ने 5 स्टूडेंट ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया है तो हम 10 नंबर वाले को छोड़ ही देते हैं। नहीं, कमज़ोर छात्र पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सभी छात्रों से समान व्यवहार करना। हमें क्या है, हमें एक ऐसा टीचर बनना है कि हम सभी छात्रों से क्या है, समान व्यवहार कर सकें। हमें ऊंच नीच नहीं देखनी है, हमें जाति पात नहीं देखना है, हमें संस्कृति नहीं देखनी है कि किसकी कैसी संस्कृति है, कौन कौन सी संस्कृति से आया है, कौन से क्षेत्र से आया है, कौन से वर्ग जाति से आया है। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सभी बच्चों के साथ क्या है, समान व्यवहार करना है। ओके, हमारे लिए क्या है, टीचर के लिए क्या होता है कि सभी छात्र क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ओके, नाउ आपका आता है फिर पेंशन। इसके बाद आता है पैशन। पैशन पहचानने में मदद करना। टीचर एक ऐसा होना चाहिए कि जो पैशन को पहचानने में क्या है, मदद कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सरल से सरल शब्दों में समझाना, कि सभी जो छात्र होते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई छात्र कठिन शब्दों में भी समझ जाए, कुछ समझ जाते हैं लेकिन जो कुछ होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं बच्चे को समझाने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा सरल से सरल होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सिखाने का तरीका, कि कोई भी टीचर है अगर वो क्लास के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो उसका तरीका कैसा होना चाहिए। तो उसका तरीका आपका कैसा होना चाहिए, तो तरीका सबसे पहले जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है छोटे बच्चों की। अगर हम बात करते हैं कैसे, अगर हम छोटे बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो कहानियों के माध्यम से क्या है, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं स्टोरी के माध्यम से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ओके, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस से पढ़ाना चाहिए। एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस से पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना बच्चों को। अब एक्सपीरियंस से किस तरीके से, कि हमें क्या करना है, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा जो है जल्दी समझ जाए। लाइक हम उसको कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो हम उसको फिल्म दिखा सकते हैं, फिल्म के माध्यम से हम उसको पढ़ा सकते हैं। हम उसको कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखा के हम पढ़ा सकते हैं। तो बच्चा जो भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखता है तो उसको बहुत आसानी से क्या है, वो समझ जाता है आपका। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आपने मोस्टली देखा होगा कि जो आपका सीटेट होता है, आपका यूपीटेट होता है, सीटेट में सीडीपी में आपके जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके कुछ पॉइंट्स में मीन्स आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं तो उसमें ऑप्शन आ जाता है आपका ब्रह्मांड से रिलेटेड आता है ना, और वो आपका करेक्ट आंसर होता है मोस्टली। तो बच्चे को क्या है, ब्रह्मांड पे ले जाओ, उसको वहाँ जाके उसको वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ, सिखाओ। तो ब्रह्मांड पे ले जाने से बच्चा तब सामने एक चीज़ को देख के उसके बारे में सीखता है, जज करता है, तो वो बहुत जल्दी से सीख जाता है। लाइक आपने क्लास के अंदर पौधे के बारे में बताना है, आपने क्या काम करा, पौधे के बारे में ओरली बोल दिया, ठीक है, बट तब आप बच्चे को क्या है, भ्रमण करा रहे हो, तब उसको आप बाहर फील्ड में लेके जा रहे हो, या उसको कोई फिल्म दिखा रहे हो, या फिर उसको कोई चित्र बना के दिखा रहे हो, आप उसको बताओगे। वैसे भ्रमण और प्रत्यक्ष रूप से दिखाना जो है ये ज़्यादा बेस्ट होता है। लाइक जैसे आपने एक बीज लिया, आपने बताया बच्चे को कि पौधा कैसे बढ़ता है, आपने बताया उसको कि ये बीज है, इसको हम मिट्टी में इस तरीके से दबाते हैं, देन पानी डालते हैं, कुछ दिन बाद तक उसमें हल्का हल्का पानी डालते रहते हैं और ये किस तरीके से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा वो क्या है, वो चीज़ देखता है, खुद करता है, लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ करता है, वो करके सीखना, करके भी बच्चे क्या है, सीखते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक अच्छे टीचर को बनने के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में इनको रखना है। अगर ये सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें, बातें जो हैं एक टीचर के अंदर हैं तो वो एक बहुत अच्छा
टीचर कहलाता है आपका। ठीक है, थैंक यू।